मूवी की शुरुआत में हम लेना नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट होती है और वो अपने पति सेर्गाई के साथ थी। और क्योंकि सेर्गाई एक थिएटर आर्टिस्ट है इसीलिए वो लेना को बता रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा अपने डायरेक्टर से परेशान है। और फिर ये सब बातें शेयर करके वो लेना के फोरहेड पर किस कर चला जाता है। लेना उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी लेकिन सेर्गाई बिना इस बात को महसूस किए सोने चला जाता है। तभी लेना देखती है कि सेर्गाई के फ़ोन पर लगातार कैटिजा नाम की लड़की का मैसेज आ रहा है जो कि सेर्गाई की को आर्टिस्ट है। इसलिए लेना को लगता है कि उसका पति शायद उसे चीट कर रहा है। और इसी दौरान सेर्गाई वापस आकर अपने मोबाइल को लेकर चला जाता है। अब अगली सुबह लेना सेर्गाई को सोते समय टर्न ऑन करने की कोशिश करती है लेकिन इस बार भी सेर्गाई लेना को इग्नोर कर अपने काम पर जाने के लिए रेडी होने चला जाता है। तभी लेना पूछती है कि क्या वो उसे लिफ्ट दे दे मगर सेर्गाई इसके लिए भी मना कर चला जाता है। अब हम लेना को उसके दोस्त एवन के साथ क्लिनिक में देखते हैं जहां दोनों किसी निकी फोरेवा नाम की पेशेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जहां एवन उसे बताता है कि निकी फोरेवा ने इंटरनेट पर तुम्हारे बारे में काफ़ी अच्छी बातें पढ़ ली है इसीलिए वो अपनी डिलीवरी के दौरान तुमसे ही ट्रीटमेंट करवाना चाहती है। इस पर लेना एवन से कहती है कि क्या मैं तुमसे भी अच्छी डॉक्टर हूँ। तो एवन उससे हाँ में जवाब देता है क्योंकि वो एक औरत है और एक औरत को दूसरी औरत से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अब अगले सीन में हम लेना और निकी फोरेवा को साथ में देखते हैं जहां निकी फोरेवा लेना से पूछती है कि उसके पति को एक स्किन प्रॉब्लम है तो कहीं ये प्रॉब्लम उसके बेबी को तो नहीं हो जाएगी। जिस पर लेना उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो तुम्हारे बेबी को ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद अब लेना क्लिनिक से निकलकर अपनी गाड़ी में ही कपड़े चेंज करके एक क्लब में जाती है जहां से वो अपने पति को कॉल करती है तो उसका पति उसे बताता है कि वो बहुत थक गया है इसीलिए वो सोने जा रहा है। लेकिन लेना को लगता है कि सेर्गाई शायद कैटिजा के साथ है इसीलिए अब वो भी एक अनजान आदमी के साथ बीच पर जाती है जो कि लेना को अपनी फालतू की बातों से काफ़ी बोर कर रहा था। लेकिन तभी दोनों एक दूसरे को किस करते हैं जिस पर लेना उस आदमी से कहती है कि उन्हें यहाँ पर नहीं बल्कि किसी रूम में जाकर ये सब करना चाहिए। इसलिए दोनों अब एक होटल रूम में जाते हैं जहाँ पहुंचकर वो आदमी पैसे कम होने की वजह से लेना से कुछ पैसे लेकर एक रूम बुक करता है और फिर वहां जाकर दोनों इंटीमेट होते हैं मगर लेना अनसेटिस्फाई ही रह जाती है। अब लेना जब सुबह अपने घर आती है तो वो सेर्गाई को वहां सोते हुए देखती है और सेर्गाई के साथ ऑरल करना शुरू कर देती है जिससे सेर्गाई की नींद टूट जाती है और वो लेना से ये सब करने का कारण पूछता है जिस पर लेना उससे कहती है कि मैं ये सब करना भूल गई हूँ। तो सेर्गाई उसे जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है इसलिए तुम अब फालतू की बातें मत सोचो। इसके बाद हम लेना को सेर्गाई के नए शो की प्रीमियर में देखते हैं जहां पर स्टेज में सेर्गाई और कैटिजा साथ में परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। उनके बीच की केमिस्ट्री देखकर लेना उनसे जेलस फील करने लगती है और उसी स्टेज ड्रामा के दौरान कैटिजा और सेर्गाई की किस भी होती है। अब इस परफॉर्मेंस के बाद सभी काफ़ी इंजॉय करते हैं। तभी सेर्गाई लेना के पास आकर उसे वहां से चलने के लिए कहता है जिस पर लेना उसे ताना मारते हुए कहती है कि आज तुम्हारा प्रीमियर है तुम्हें तो अपने कलीग्स के साथ एंजॉय करना चाहिए। तो सेर्गाई कहता है कि उसका मन नहीं है। अब इसी बीच वहां कैटिजा आती है जो कि उन्हें बताती है कि अब वो घर जा रही है। तो लेना उसे उनके साथ चलने के लिए फोर्स करती है क्योंकि वो लोग भी जा रहे थे तो वो उसे लिफ्ट दे देंगी और कैटिजा उनके साथ चलने के लिए मान जाती है जिसके बाद वो कैटिजा को उसके घर तक ड्रॉप कर देती हैं जहां पर लेना ने कैटिजा को लिफ्ट इसलिए दी थी क्योंकि वो उसका घर देखना चाहती थी। अब अगले दिन लेना कार से सेर्गाई का पीछा करती है जो कि कैटिजा के साथ था। इस दौरान उसकी गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है इसीलिए वो गैराज में कार ठीक करवाने के लिए जाती है जो कि उसे बताता है कि उसकी कार अगले दिन ठीक हो जाएगी। इसलिए लेना वहां से पैदल ही जाने लगती है जहां वदी नाम का एक आदमी उसे लिफ्ट ऑफर करता है और लेना बिना उसका नाम पूछे ही उसकी कार में बैठ जाती है।
फिर दोनों एक जगह जाकर इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन लेना वदीम को उसके साथ बीच पर खुलेआम इंटीमेट होने के लिए फोर्स करती है और वदीम ऐसा ही करता है। लेकिन वहां पर उन दोनों को इंटीमेट होते हुए पुलिस देख लेती है और पुलिस को देखकर वदीम तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाता है, जिसके बाद पुलिस लेना के ऊपर इस एक्टिविटी के लिए फाइन लगा देती है। और ऑफिसर जब लेना से उस आदमी का नाम पूछता है तो वो पुलिस को उसका नाम नहीं बता पाती, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता था। अब अगले दिन जब लेना तैयार हो रही थी तभी सरगाई उसका वीडियो बनाते हुए उससे कहता है कि वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन लेना उल्टा उसे ताना मारने लगती है। तो सरगाई उससे कहता है कि ये तुम आजकल पता नहीं क्यों कर रही हो, काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रही हो। इस पर फिर से लेना कहती है कि तुम पहले फैसला कर लो, मैं ब्यूटीफुल हूँ या वियर्ड। इस पर सरगाई टॉपिक चेंज करते हुए लेना से कहता है कि वो इस मंडे से कुछ हफ्तों की छुट्टी ले रहा है। साथ ही वो लेना को भी एक लंबी छुट्टी लेने के लिए कहता है, जिस पर लेना पूछती है कि उन छुट्टियों में हम करेंगे क्या। तो सरगाई इस पर बताता है कि हम बीच पर जाकर अकेले में कुछ समय व्यतीत करेंगे। ये सुनने के बाद लेना छुट्टी लेने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद हम लेना को उसके क्लिनिक में किसी का ट्रीटमेंट करते हुए देखते हैं, जिसके बाद लेना से मिलने के लिए वहां पर निकी फॉरएवर अपने हस्बैंड के साथ आती है, जो कोई और नहीं बल्कि वदीम ही था। और लेना वदीम को देखकर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है, इसीलिए वो अपने कैबिन में चली जाती है। मगर वदीम वहाँ भी उसके पीछे चला आता है और वो लेना के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से लेना उसे मारकर कैबिन से बाहर निकाल कर रोने लगती है। अब अगले सीन में लेना एवन के साथ होती है और वो एवन को लेकर खदीजा के घर की तरफ जाती है, जहां पर उसे सरगाई भी दिखता है। ये देखकर एवन लेना से कहता है कि जो वो देख रही है शायद वो सच ना हो, इसलिए इस बारे में उसे सरगाई से बात करनी चाहिए। इसके बाद हम एवन और लेना को साथ में ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहां पर एवन उसे बताता है कि जब वो 20 साल का था तब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे किसी और के लिए छोड़ दिया था, जिस वजह से वो आज तक किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आ पाया। दरअसल एवन भी कहीं ना कहीं लेना को पसंद करता ही था, क्योंकि बातों ही बातों में वो लेना को किस भी करता है, मगर लेना पीछे हट जाती है। अब अगले दिन हम लेना को सरगाई के साथ वेकेशन पर जाते हुए देखते हैं, जिस दौरान दोनों काफ़ी खुश थे। तभी लेना के फ़ोन पर वदीम का मैसेज आता है, जिसमें उसने काफ़ी गंदे मैसेज किए हुए थे और उसमें वदीम ने यह भी लिखा था कि वो उसके साथ फिर से इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन लेना इस मैसेज को इग्नोर कर देती है। अब हम लेना और सरगाई को बीच पर देखते हैं, जहां पर लेना उसे कहती है कि वो लोग नॉर्मल कपल की तरह क्यों नहीं रहते। सरगाई को लेना की ये बात समझ नहीं आती, जिस पर लेना उससे कहती है कि हम अब टपाटप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सरगाई जवाब में लेना को बताता है कि उसे लेना के अंदर अब वो वाइब्रेशन फील नहीं होती जो उसे पहले फील होती थी, इसलिए एक बुरे सेक्स एक्सपीरियंस से अच्छा है कि ये सब ना ही किया जाए। अब यहाँ लेना सरगाई से उसके और खदीजा के रिलेशन के बारे में पूछती है, आखिर उन दोनों के बीच चल क्या रहा है, जिसमें वो उन मैसेजेस का भी जिक्र करती है जो उसने सरगाई के फ़ोन पर देखे थे, जिस पर सरगाई उसे कहता है कि वो जैसा समझ रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात मैसेजेस की, तो अगर लेना ने वो पूरे पढ़े होते तो वो आज सरगाई से ये सवाल नहीं कर रही होती, क्योंकि खदीजा उसको अक्सर काम के सिलसिले में या उनके डायरेक्टर के मजाक बनाने के लिए सरगाई को मैसेजेस किया करती है। अब ये बात जानकर लेना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सरगाई के सामने फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन वो सरगाई को नहीं बताती कैसे उसने इस चक्कर में एक से ज़्यादा लोगों के साथ घपाघप कर लिया है। अगले सीन में हम लेना और सरगाई को घर पर देखते हैं और सरगाई के बाहर जाते ही लेना को दोबारा से वदीम का मैसेज आता है, लेकिन इस बार वो उसे ब्लॉक कर देती है। तभी अचानक से सरगाई वापस आ जाता है और लेना से कहता है कि मैं तुमको आई लव यू बोलना तो भूल ही गया। और यहाँ दोनों एक अच्छा मोमेंट इंजॉय करते हैं। अगली सुबह सरगाई लेना से ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहता है, इसलिए लेना मार्केट से सामान लेने के लिए जाती है। वहाँ उसे एक आदमी फ़ोन पर बात करते हुए दिखता है और लेना को हम उसी के पास से जाते हुए देखते हैं। मतलब कि लेना को अब अलग अलग लोगों के साथ इंटीमेट होने में मज़ा आने लगा था और वो उस आदमी के साथ भी इंटीमेट होती है। अब जब लेना घर आती है तो वो नशे में होती है
और वो सरगाई से अलग अलग बहाने बनाने लगती है, जिस पर सरगाई उससे कहता है कि उसने क्लिनिक में पता किया था कि वो वहां पर नहीं थी, लेकिन फिर भी सरगाई उसे कुछ नहीं कहता। अब जब लेना शावर ले रही थी तभी सरगाई उसे उसकी एक अंडरवेयर दिखाते हुए कहता है कि ये तुमने कब ली और मैंने कभी तुम्हें ये पहने हुए तो देखा नहीं। इस पर लेना उसे बताती है कि उसने कभी इसे पहना ही नहीं। इसीलिए अब सरगाई लेना को वो अंडरवेयर पहनने के लिए बोलता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेटली इंटीमेट होते हैं। इसके बाद लेना को क्लिनिक जाकर पता चलता है कि निकी फोरेवा को वैदिम और लेना के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और निकी फोरेवा वहां आकर लेना को काफ़ी बुरा भला बोलकर चली जाती है और साथ ही इस बात को वो इंटरनेट पर भी लीक कर देती है, जिससे सरगाई को भी इस बारे में पता चल जाता है। इसीलिए वो लेना को घर से बाहर निकाल देता है। वहीं अगली सुबह लेना को अपने क्लिनिक से भी रिजाइन करना पड़ता है। तभी वहां उसे लेने के लिए सरगाई आता है, जो कि लेना से पिछली रात के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और लेना भी उससे कहती है कि वो ऐसा अब कभी नहीं करेगी। यहाँ सरगाई लेना से कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि तुम हो ऐसी, और वो लेना के साथ रहते हुए उसे दूसरे आदमियों के साथ इंटीमेट होने की पूरी आज़ादी देता है, क्योंकि लेना को ये सब पसंद था। वही मूवी के आखिर सीन में लेना को हम एक बस पर देखते हैं, जहाँ वो अपनी इस दोहरी जिंदगी से काफ़ी खुश नजर आ रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और कमाल के वीडियो के साथ। ओके बाय।